फिर उसको विरोध करना चालू कर दूँगा और चौथी बार में तो मैं उसको जेल भेज दूँगा। तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और ये फोर्थ समय जो आ गया है, ये अपने भाई के सम्मान देते हैं उनका। लेकिन आज ऐसा समय आ चुका है, ये खा रहे हैं और गुर्रा रहे हैं। तो इनका हमने जो समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, हमने इनका विरोध किया। उस विरोध का परिणाम ये हुआ कि संपत्ति अधिकारी नगर निगम ने दोष पता लगाया। ताला लगाने के बाद में भाई हमको जो है समाज में रोष हुआ। जब समाज में रोष हुआ तो वो आक्रोश मतलब वो आक्रोश में हो गए लोग। हमने उनको कंट्रोल किया। हमने बोला कि भाई समाज की ज़रूरत है, तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा अंदर लगी हुई है। देखिए 20 साल में कितना डेवलप किया है इन लोगों ने, बड़ी विडम्बना है। बाबा साहब की जो प्रतिमा आज भी नाले में रखी हुई है, आज भी नाले अच्छा, में रखी एक हुई चीज है। बताइए, सबसे बड़ी चीज बाबा साहब के उद्देश्यों की बात करते हैं, खासतौर से मैं कहता हूँ कि उनका जो शिक्षित और संगठित वाली बात है, जो है पूरी दुनिया मानती है, लेकिन हम ये लोग क्यों नहीं मानते भाई? ऐसा क्यों? ऐसा देखो मैं बताता हूँ, बाबा साहब ने तथागत गौतम बुद्ध को इसलिए अपनाया क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध का जो आश्रम है, उनकी बातों को जो अपने तन मन में उतारना है, वो एक शांति का है। बाबा साहब ने जो हमें बताया, संगठित शिक्षित और ये सब बातें जो कही हैं, मेरा मानना यह है कि जो पूर्ण तरीके से अगर किसी ने बाबा साहब को समझा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आरएसएस, वो आरएसएस पूरे उन्हीं के लॉजिक ये पे बड़ी चल रही अच्छी है। बात कही आपने जी। हाँ, देखिए, जो क्या आरएसएस चाहता भी था कि बाबा साहब को आगे ला करके प्रमोट किया जाए, लेकिन उस समय की राजनीतियां, मैं राजनीति पे नहीं जाऊंगा क्योंकि राजनीति नहीं, हमारा उद्देश्य समाज की है और सामाजिक चीजों पे भी जी। मैं आता हूँ। आप एक राजनीतिक पार्टी हैं, बहुत लंबी भाषण दे सकते हैं राजनीति पे, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। आप चाहते क्या? देखिए हमारा मेन मकसद ये है, सबसे पहले मैं क्षेत्र नंदग्राम का निवासी भी हूँ, उसके साथ साथ एक समाज सेवी भी हूँ। उसके बाद ये है कि जो इन लोगों ने समिति ने जो इसमें घोटाला दिया है, जो समाज को बैरों का चेहरा दिखाते हैं कि समाज को लूटने का काम किया है, हम उसका पूर्ण हिस्सा करते हैं और हम उसका विरोध भी करते हैं। लेकिन अब मांग की बात आती है। मांग ये है, नंदग्राम क्षेत्र में सिर्फ 2 समितियाँ हैं, जिसका फर्स्ट नाम है डॉक्टर अम्बेडकर विकास समिति और दूसरा नाम है पंचशील जनहित सेवा समिति। तीसरी समिति यहाँ पे आ नहीं सकती। तो 20 साल इन लोगों ने काम किया है। 20 साल में कितना काम किया है वो आपके सामने है और आपके चैनल के माध्यम से ये दिखाया भी जाए कि इन लोगों ने कितना काम किया है। और उनके पास जो धन इकट्ठा हुआ है, वो इनकी अपनी अपनी जेबों में 2 लाख, किसी पे 70,000, किसी पे 5 लाख, किसी पे ये ऐसा इनके पास है। अच्छा, वो भी समाज के ही भाई हैं, आप लोगों के बीच के लोग हैं, आप लोगों के बीच में रहे भी होंगे, तो क्यों उन्हें समझाया नहीं जा सकता या समझते नहीं वो लोग? देखिए मैं आपको ऐसे ऐसे वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जिन्होंने समाज के लोगों ने खुद खड़ा होकर वीडियो बना के उनको बुलाया, लेकिन नहीं आए। इस स्कूल में मीटिंग हुई थी, यहाँ पर वो हमारा चेहरा देखकर भाग गए, कहते थे तो समाज के लोग मुझे लगा राजनीति तो नहीं है उसमें। नहीं। कहीं आपको देखा कि राजनीतिक पार्टीज हैं, हाँ। चलो भैया इनके तो समझेंगे। ये मुद्दा आपने बहुत अच्छा कहा कि राजनीति, मैं आपको बता देता हूँ। उस समिति के अंदर एक प्रवीण कुमार जी जो कि महासचिव है या महामंत्री जी हैं, तो भाजपा पार्टी में। तो ऐसा तो हम भी कह सकते हैं कि वो भाजपा के लोगों पे, भाजपा के लोगों पर कब्जा है। अगर आज मैं जिला अध्यक्ष हूँ भीम आर्मी का, तो भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन है, पहले तो मैं वो बता दूँ। लेकिन देखिए मैं एज ए जिला अध्यक्ष बैठा हूँ, मेरे गले में सम्मान तो नहीं है, मैंने सम्मान अलग रख दिया। लेकिन उससे पहले मैं अपना क्षेत्र का एक निवासी हूँ। सामाजिक समाज की बात हो रही है। समाज की बात हो रही है। पंचशील जनहित सेवा समिति का मैं सह सचिव भी हूँ, तो मैं केवल समाज की बात कर रहा हूँ। अगर वो ये कहेंगे भाई तो भीमा भाई भाई एक चीज अभी देखिए, जो कि अध्यक्ष भी पंचशील के यहीं पे हैं, आप भी यहीं पे हो, चाहते हो कि हाँ आपको मिल जाए, तो वो लोग भी तो कहेंगे कि भाई हमसे अगर आप ले रहे हो तो हम कैसे मान लें कि आगे चला पाएंगे? देखिए पहली बात तो हम इसको लीगल तरीके से लेंगे, हम कोई भी काम अलीगल नहीं करेंगे। जैसा कि आप माननीय हमारे अध्यक्ष जी बैठे हुए पंचशील जनहित सेवा समिति, तो उन्होंने कहा कि हमारे जो उद्देश्य है, मैं आपके चैनल के माध्यम से थोड़ा सा माफी चाहूँ तो हल्का सा लंबा हो जाएगा। कोई नहीं, मैं उद्देश्य का बता देता हूँ और उस पर एक पॉइंट को नोट किया जाए और उसको लिखा जाए। मेरा सबसे पहला जो पॉइंट है, समय समय पर जन्मे महापुरुषों की लिखी हुई किताबों की एक लाइब्रेरी हो। उसके बाद इसमें जो बच्चे नहीं पढ़ पाते, जो हम अपने बच्चों को ट्यूशन भेजते हैं 100, 200, 500 दे करके, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट एक बीमार में पाठशाला के लिए कोचिंग की व्यवस्था की जाए। तीसरा ये है कि अपनी बहन बेटियों के लिए आत्मरक्षा ट्रेनिंग, जो कि नेशनल लेवल के जो चैंपियन है हमारे मुकेश सिद्धार्थ जी, उनको यहाँ लाया जाएगा। वो वहाँ पर ट्रेनिंग देने का काम करेंगे। आत्मरक्षा, जैसा आप देख रहे हैं आपके बहन बेटियों पर अत्याचार ज़्यादा होगा, शोषण ज़्यादा होगा, तो हम उन बहन बेटियों के लिए आत्मरक्षा ट्रेनिंग भी दिलवाएंगे। उसके साथ साथ बच्चों के लिए ITI डिप्लोमा, चाहे वो किसी भी प्रकार का है, चाहे वो फ्री इलेक्ट्रिशियन का है, चाहे वो मतलब मैकेनिकल है, वो किसी भी प्रकार का ITI डिप्लोमा, वो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट कराने का काम करेंगे। चौथी उद्देश्य का हमारी ये है, जो बेटियाँ शादी तो कर सकती हैं, लेकिन
वो कुछ धन कमी के कारण होने के लिए, जैसे मान लीजिए बेड तो आ गया, टीवी नहीं आया, तो वो टीवी दिलाने का जो काम है वो समिति है हमारी, की समिति के जो समाज के लोग हैं, समिति के कुछ समाज के लोग वो मिल करके कुछ उसमें धन का सहयोग करें। अच्छा, मैं एक चीज़ हो जानना चाहूँगा।